कोरोना से जंग, जनता के संग। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को निशा नैयर का नमस्कार। श्रोताओं, कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के चलते देश के विभिन्न स्थानों पर प्रवासी मजदूर, तीर्थयात्री, पर्यटक, छात्र और अन्य व्यक्ति जो अब तक अपने गृह ग्राम नहीं पहुंच पाए हैं, उनकी राज्य स्थानांतरण की अनुमति भी मिल गई है। केंद्र सरकार ने सड़क मार्ग से इन फंसे हुए लोगों के स्थानांतरण की अनुमति दे दी है। इस संबंध में राज्यों को अपने स्तर पर दिशा निर्देश जारी करने के लिए कहा गया है। इस संबंध में संबंधित राज्यों द्वारा एक दूसरे से परामर्श करने और पारस्परिक रूप से सहमत होने के बाद निर्णय लेने के लिए कहा गया है। इन तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर आकाशवाणी समाचार ने प्रदेश के माननीय पंचायत और ग्रामीण विकास, लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा मंत्री टी.एस. सिंहदेव से बातचीत की। मंत्री महोदय, मनरेगा में रोजगार देने के मामले में छत्तीसगढ़ देश में प्रथम स्थान पर है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। जी धन्यवाद। बधाई आप लोग सबको। ये हम सबके लिए एक खुशी की बात है और सबके प्रयास से ऐसा हो सका है। जी मंत्री जी, कि ये उपलब्धि हासिल करने के पीछे क्या कारण है और शासन की ओर से क्या कदम उठाए गए हैं? इसमें ध्यान में लक्ष्य होना चाहिए और उसका औचित्य होना चाहिए कि रोजगार गारंटी है, हमको कितना रोजगार उपलब्ध कराने हैं और क्यों कराने हैं। तो आज के दिन में जब कठिनाई में है, ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को परिवार के प्रवेश के लिए पैसों की आवश्यकता है, तो रोजगार होने चाहिए जी। और कितना रोजगार होना चाहिए, एक सामाजिक कहें या शारीरिक दूरी बनाते हुए हम अगर काम उपलब्ध कराते हैं जी। तो कितने लोगों को हम काम उपलब्ध करा सकते हैं। तो आज के दिन में आज की जो हाजिरी की रिपोर्ट आई है उसमें 19,06,000 लोग जी आज काम पे लगे हैं, तो ये संतोष का विषय है जी। हम लोगों ने देखा कि पहले काम कितने लोग कर रहे हैं, वो करीब 50,000 के थे जी। उस समय हम लोगों ने लक्ष्य रखा कि 6 लाख तक लोगों को हम रोजगार उपलब्ध कराएं, एक लक्ष्य सामने रखा। जब 6 लाख के करीब आ रहे थे जी। तो लक्ष्य हम लोगों ने बढ़ा कि 10 लाख तक का किया जी। जब 10 लाख के करीब आ रहे थे तो उसको हमने बढ़ा कि 12 लाख किया, 12 लाख के करीब आ रहे थे तो 15, और अब हम लोग 20 लाख के लक्ष्य को दृष्टिगत रख के काम कर रहे हैं कि अच्छे से, जिसमें भीड़ ना हो और लोग शारीरिक दूरी बना के अगर काम करते हैं तो 20 लाख लोगों को या उससे ज्यादा भी अगर रोजगार उपलब्ध होंगे तो आज के दिन में जब काम की आवश्यकता है, परिवार चलाने के लिए पैसों की आवश्यकता है, तो मनरेगा काम आ सके। जी मंत्री जी, हम जानना चाहेंगे कि अभी किस किस तरह के कार्य मनरेगा के तहत कराए जा रहे हैं? मनरेगा में ज्यादा तक जल संवर्धन के काम लिए जा रहे हैं जी। तालाब हैं, नए तालाबों की खुदाई, नए पुराने तालाबों के गहरीकरण का काम, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी जो योजना है हमारी, उसमें जो जुड़े हुए काम हैं उनको भी हम लोग ले रहे हैं जी। अगर आवश्यकता पड़ी तो मिट्टी के सड़कों इत्यादि के भी निर्माण का काम जी। और बाकी मनरेगा से जुड़े हुए काम, जैसे प्रधानमंत्री आवास में भी 90 दिन मनरेगा का कंपोनेंट होता है उसमें लोग काम कर सकें। अन्य काम जो मनरेगा से जुड़ के या SLRM के माध्यम से या स्व सहायता समूहों के माध्यम से हम कैसे जोड़ के काम को करा सकते हैं, एक वो भी हमारी सोच है जी। और आगे हम ये भी विचार कर रहा है विभाग कि क्या बरसात के दिनों में भी हम कुछ रोजगार उपलब्ध करा पाएंगे क्या जी। तो बरसात के दिनों के लिए क्या ऐसे रोजगार होंगे जो हम दे सकेंगे, उनकी भी योजना बन रही है। कृषि और कृषि से जुड़े हुए कार्यों के साथ मिलाकर हम कौन से रोजगार मूलक काम दे सकेंगे नागरिकों को, ये योजना हम लोग बना रहे हैं जी। मंत्री जी, अभी देशव्यापी लॉकडाउन चल रहा है, तो अभी कोरोना संक्रमण से बचाव का किस तरीके से मनरेगा में पालन करवाया जा रहा है? मनरेगा में हम लोगों ने सभी को यही निर्देश दिए हैं कि शारीरिक दूरी जरूर बनवा के रखिए। गोदी खोदते हैं, मिट्टी का काम होता है, उसको नापा जाता है, तो एक गोदी 10 फुट बाय 10 फुट की अगर है जी। तो कम से कम एक गोदी का गैप बीच में दीजिए ताकि जो मजदूर हैं मेहनत करेंगे वो सटे सटे ना करें जी। तो कम से कम 10 फीट की अगर दूरी आ जाती है तो पर्याप्त दूरी बन जाती है। और मास्क लगा के काम करें। अगर वो रोजगार गारंटी के लिए काम करने आते हैं तो यथासंभव मास्क पहने, गमछा है गमछा कर लें। महिलाएं आती हैं तो साड़ी से कई बार वो मुंह ढक लेती हैं, साड़ी से एक आड़ बना लेती हैं जी। तो ये हम लोगों ने अपने तरफ से सुझाव दिया है कि इसका
भरसक अनुपालन होना ही चाहिए। काम पे आने के पहले हाथ धोने के लिए साबुन इत्यादि की व्यवस्था भी की गई है और काम छोड़ के जाते हैं उस समय भी साबुन से हाथ धो के ही वापस घर जाएं। इस प्रकार के इंतजाम हम लोगों ने कहे हैं कि आप करके जरूर रखिए। जी, माननीय मंत्री जी, अभी केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जिसमें अंतर्राज्यीय जो फंसे हुए हैं मजदूर हैं या पर्यटक हैं या छात्र हैं उनको लाने की कोशिशें की जाएंगी। तो इस संबंध में हमारे छत्तीसगढ़ में क्या तैयारियां की जा रही हैं? ये एक भावनाओं से जुड़ी हुई बात है और जोखिम से जुड़ी हुई भी बात है जी, कि जहां हमारे बीच के चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे कुछ परिवार के सदस्य हों, चाहे मजदूरी करने गए हुए हमारे साथी हैं, हमारी बहू हैं, बेटियां हैं, हमारे बेटे हैं, बच्चे हैं, इन लोग जो काम करने के लिए गए हैं अब वहां उनको काम भी नहीं मिल रहा और वो वापस आने की भी तीव्र उनकी मंशा है। वो संक्रमण लेके भी आ सकते हैं, घर से उनको दूर भी नहीं रखा जा सकता। आने जाने के संसाधन ट्रेन, बस इत्यादि इनको भी अभी चालू करना उचित भी नहीं है और वो चालू भी नहीं है। इन परिस्थितियों में कैसे उनको यहाँ वापस हम बुला सकते हैं और बुलाएंगे तो उनको पृथक पृथक से जिस जिले के हैं, जिस विकास खंड के हैं, जिस गांव के हैं, उसकी जानकारी लेकर और हर जगह प्रयास किया गया है कि व्यवस्था बना ली जाए ताकि जब वो आएंगे तो उनको पृथक से रखा जा सके, उनकी फिर से दोबारा जांच हो। कोई संक्रमित पाए जाते हैं तो उनको आइसोलेशन वार्ड में या अस्पतालों में उनको भेजा जाएगा और अगर संक्रमित नहीं पाए जाते हैं तो 14 दिन तक घर से अलग रहते हुए जो उस बीच में उनको लक्षण ना आए फिर उनको घर जाने की अनुमति मिल जाएगी। ऐसा प्रबंधन हम लोग कर रहे हैं। जी, माननीय मंत्री जी, हमारे श्रोताओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहूंगा कि एक बहुत चुनौतीपूर्ण दौर से हम जीवन के गुजर रहे हैं। 100 साल बाद इतना भयावह संक्रमण दुनिया में आया है जिसमें 30 लाख से ज्यादा लोग विश्व में प्रभावित कोरोना से हो चुके हैं। 2 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि भारत में अभी आंकड़ा बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है, हालांकि वो धीरे धीरे वो भी बढ़ रहा है। 1000 से ऊपर लोगों की मृत्यु हमारे देश में भी हो चुकी है। इन परिस्थितियों में जहाँ इलाज नहीं है, दवाई नहीं है, वैक्सीन बनने के लिए, दवाई बनने के लिए 6 महीना, 12 महीना, 18 महीने तक लोग कह रहे हैं कि इतना समय लग सकता है। तब तक के लिए एहतियात बरतना यही एकमात्र रास्ता है। हम हाथ ना मिलाएं, गले ना मिलें, कुछ दिनों के लिए अपने आप को रोकें, हाथ जोड़ के एक दूसरे से प्रणाम कर लें, अभिवादन कर लें। पांव छूने की हमारी सामाजिक पद्धति रहती है तो पास से पांव छूने के बजाय थोड़ा दूर से पांव हम गिरने का संकेत कर लें, अपने बड़ों का आदर व्यक्त कर लें। हम घर से निकलते हैं उसके पहले घर में रहते हैं, हाथ धोने की बात है, घर से निकलें तो हर हालत में मास्क पहन के निकलें। एक शारीरिक दूरी बनाने की बात है। अब कम से कम 6 फीट 2 मीटर 6 फीट की दूरी हम बाजार में जाएं तो उतनी रखनी चाहिए। ये सारे एहतियात हम बरतेंगे तब कोरोना के जंग में हमको सफलता मिलेगी। वरना कौन हमारे बीच में संक्रमित है जिनके लक्षण नहीं दिखते, आपको हमको किसी को नहीं पता चलेगा और उनसे एक से दूसरे को, दूसरे से 100वें को, 100वें से 1000 को, ये बहुत तेजी से फैलता है। आने वाले समय में जैसा सहयोग मिला है, खास करके गांवों में तो बहुत अनुशासन से लोगों ने इसमें काम किया है। शहरों में भी लोग संयम रखते हैं लेकिन जल्दी टूटता है संयम। हम लोगों ने देखा कि जब लॉकडाउन खुलता है तो बड़ी संख्या में और पास लोग आ जाते हैं शहरों में बाहर। तो एहतियात बरतना है, सहयोग बनाए रखिएगा, एहतियात बरतिएगा। आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, आपके रिश्तेदार, दोस्त वो सुरक्षित रहेंगे, समाज सुरक्षित रहेगा। पूरा योगदान, पूरा सहयोग आपका मिलता रहेगा। यही आपसे विनती है। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। धन्यवाद। इस बीच इन दिनों समाचारों के माध्यम से ये जानकारी भी सामने आई है कि देश के विभिन्न राज्यों से पैदल ही श्रमिक परिवार अपने गृहग्राम के लिए आ रहे हैं, जिसके चलते उन्हें विभिन्न समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। इस बारे में जिला कोंडागांव के आकाशवाणी समाचार संवाददाता निखिलेश मिश्र ने बताया। देशव्यापी लॉकडाउन होने के कारण प्रदेश सहित देश के अन्य हिस्सों में काम करने गए मजदूर बड़ी संख्या में फंस गए थे, जिनके बाद अलग अलग हिस्सों में मजदूरों के पैदल ही वापस आने की खबरें लगातार सामने आ रही थीं।
मजदूरों की समस्या को देखते हुए प्रदेश एवं केंद्र सरकार ने मजदूरों की घर वापसी का कोशिशें तेज कर दी। हाल ही में केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के बाद अब यह तय हो गया है कि मजदूरों की वापसी हो ही जाएगी। बात की जाए कोंडागांव जिले की, तो जिले में कुल 11 राहत शिविर चलाए जा रहे थे, जहां 85 परिवार 200 से अधिक मजदूर रह रहे थे। जिला प्रशासन द्वारा यहाँ पे इनके खाने पीने के साथ चिकित्सीय जरूरतों को भी पूरा किया जा रहा था। जिले में रह रहे इन मजदूरों की अब वापसी की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में अब तक मुंगेली, राजिम, भाटापारा जिले के कुल 50 मजदूरों को उनके गृह ग्राम भेजा जा चुका है। इसी तरह तेलंगाना राज्य के 17 मजदूर यहाँ थे, जिन्हें तेलंगाना भेज दिया गया है। इसके साथ ही जिले में मजदूरों की वापसी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। दमोह जिले से आ रहे 10 मजदूरों को रायपुर पुलिस की मदद से कोंडागांव पहुंचाया गया। यहाँ इनका चिकित्सीय परीक्षण के पश्चात इन्हें क्वारंटीन किया गया है। जिले में कुल 6500 मजदूर देश के अन्य हिस्से एवं राज्य के अन्य जिलों में हैं, जिनकी प्रशासनिक स्तर पर वापसी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहाँ के स्थानीय प्रशासन से संपर्क किया जा रहा है ताकि उन्हें यथाशीघ्र वापस लाया जा सके। श्रोताओं, छत्तीसगढ़ में पिछले दिनों कोरबा जिले का कटघोरा कोरोना हॉटस्पॉट के रूप में काफी चर्चा में रहा। यहाँ से आए संक्रमित मरीजों को एम्स रायपुर लाया गया। एम्स आने के बाद कोरोना के खिलाफ इनकी जंग शुरू हुई, जहां डॉक्टरों की कोशिशों और इनके साहस के आगे कोरोना को हार माननी पड़ी। कोरोना को हराकर ये वापस अपने गृह ग्राम पहुंचे। कोरोना से जंग जीत कर लौटे कुछ विजेताओं से आकाशवाणी समाचार ने बात की। मेरा नाम हनीफ मोहम्मद है। हनीफ जी, आपको कोरोना पॉजिटिव हुआ था, कब जानकारी मिली और उसके बाद कैसा इलाज चला, क्या क्या हुआ बताइएगा पूरा। ये कटघोरा में हमारी जांच हुआ और कटघोरा में जांच होने के बाद में तीसरे दिन हमको बताया कि आपको कोरोना पॉजिटिव है। फिर हमको रायपुर ले गए। हम लोग रायपुर चले गए। कितने दिन रायपुर में थे? रायपुर में हम लोग 7 दिन थे। कैसा इलाज चला वहाँ? इलाज बहुत बढ़िया चला। बहुत अच्छा चला इलाज। इलाज में क्या है, सबसे पहले हमको एडमिट किए। एडमिट करने के बाद में फिर हमको जांच पड़ताल शुरू कर दिए। नाक में सिलाई डालते हैं, गले में सिलाई डालते हैं। उसके बाद में इसको फिर लेबोरेटरी में भेजते हैं। फिर बताते हैं कि भाई अभी आपको रहना पड़ेगा। 7 दिन तक के रहे हम लोग बराबर। उसके बाद में निगेटिव आना चालू हुआ तो फिर छुट्टी कर दिए। अब कैसा लग रहा है आपको? अब बहुत बढ़िया लग रहा है। ये कहा जा रहा था कि बच्चे और बूढ़ों में इस कोरोना का ज्यादा खतरा है। हाँ, कैसा लग रहा है? आप कोरोना से जंग जीत कर आए हैं? नहीं, बच्चे बूढ़े में कुछ अंतर नहीं है। मेरा 73 साल की उम्र है। 73 साल में क्रॉस कर रहा हूँ मैं। कोई डर नहीं है मुझको। किस तरह का पालन करना पड़ेगा अगर बचना है तो? सोशल डिस्टेंस का पालन करना पड़ेगा और डॉक्टरों के गाइडलाइन में चलना पड़ेगा और प्रशासन के गाइडलाइन में चलना पड़ेगा। जिला प्रशासन यहाँ पे आप लोग को अभी क्वारंटाइन रखा है कि कितनी सुविधाएं हैं और क्या कहेंगे जिला प्रशासन की? जिला प्रशासन भी ठीक है। जिला प्रशासन की तरफ से हम लोग कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ पर खाने पीने, चाय, नाश्ता, पानी सबका इंतजाम है। आप हैं अमन हसन। कटघोरा में सबसे पहले जब एक पॉजिटिव को पता चला तब फिर पूरी बस्ती को शील्ड की गई। उस कंडीशन में हम लोगों का एक दिन के अंतराल में लगातार टेस्ट किया जा रहा था। हमको पता चला तीसरे बार जब टेस्ट हुआ हमारा नोज का और माउथ का, 3 टेस्ट आफ्टर हम लोगों को ये पता चला कि आप कोरोना पॉजिटिव हो। तो रात को इन लोगों ने ले गया रायपुर एम्स हॉस्पिटल। वहाँ पर सुबह में जब पहुँचे तो डॉक्टरों ने हमारा भर्ती किया और चेकअप शुरू किया, ट्रीटमेंट शुरू किया। ऐसा उन्होंने 7 दिन तक के किया। 8वें दिन हमको डिस्चार्ज कर दिया। आम लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आम लोगों को मैसेज ये देंगे कि हमारा देश का जो एक सिद्धांत ये चलाया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग किया जाए, इसी से हम इसकी कड़ी को तोड़ सकते हैं। और डॉक्टरों के सलाह के मुताबिक हमारे आसपास में जो भी अगर किसी भी किस्म का संदेहास्पद व्यक्ति दिखता है, हम तत्काल डॉक्टर से मिलें और प्रशासन को इसकी सूचना करें। जिला प्रशासन की जो कार्रवाई हुई कटघोरा में कितना प्रशंसनीय है? प्रशंसनीय तो बहुत ज्यादा है कि उन्होंने जिस ढंग से उसको कैप्चर किया और ये बीमारी आगे अन्य बस्तियों में बढ़ी नहीं, ये सबसे ज्यादा प्रशंसनीय है कि कुछ लोग ही इसके चपेट में आए और उसके बाद में लगातार आज 8 दिन हो गया, एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं निकला है। ये शासन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आप हैं SCCL के ढेलवाडी खदान में कार्यरत रज्जाक मोहम्मद। को 5 तारीख को मैं टेस्ट कराया। मेरे को लगा कि मैं बहुत ज़्यादा
इसमें इन्वॉल्व हो गया हूँ, क्योंकि बस्ती में, पुरानी बस्ती में मेरे ही वार्ड पे ये सारी समस्या आई थी और मेरी धर्मपत्नी जी पार्षद हैं, तो जाहिर सी बात थी कि मेरे को लोगों के साथ में ज़्यादा उठना बैठना था और लोगों के काम के लिए जुड़े रहना था। तो इस स्थिति में मुझको लगा कि मैं संपर्क में ज़्यादा था। मैंने 5 तारीख को टेस्ट कराया तो उसकी रिपोर्ट में निगेटिव आया था, लेकिन 11 तारीख की पुनः फिर से मैंने जांच कराया, उसमें मुझको 12 तारीख को पॉजिटिव बताया गया। फिर प्रशासन शाम को एम्स पहुंचा दिए और वहाँ फिर हमको ट्रीटमेंट हुआ। कितने दिन रहे वहाँ रायपुर एम्स? वहाँ एम्स में कैसा व्यवहार था, कितनी सुविधा थी वहाँ पे? हाँ, सुविधाएं तो टॉप क्लास की थी। खाने को लेकर, साफ सफाई को लेकर एक संदेश मिलता था देखने को कि हर 5 मिनट पे वहाँ पर हैंडल को साफ किया जाता था, फर्श क्लीन की जाती थी, बाथरूम आने जाने पे डोर पर विशेष तौर पे उसकी सफाई का ख्याल रखा जाता था और इंतजामात बहुत अच्छे थे और परीक्षण भी हुए, ब्लड के सैंपल हुए, यूरिन का सैंपल हुआ और 3 बार वो भी जाँच किया गया किट, और तीनों में निगेटिव रिपोर्ट आने के बाद हमको पुनः यहाँ क्वारंटाइन 14 दिन का मशवरा दिया कि भाई अभी आप 14 दिन के लिए क्वारंटाइन सेंटर पे रहें। तो हम आ गए यहाँ। शासन प्रशासन की जो तैयारियां थी कोरोना संक्रमण को रोकने का, उसकी तैयारियों के बारे में क्या कहेंगे? तैयारियां तो जबरदस्त थी जनाब, इसलिए मैं इस मामले को बहुत अच्छा मानता हूं कि जैसे ही एक पेशेंट हमारा पुरानी बस्ती से फाउंड हुआ है और वो मेहमान था कामठी का रहने वाला, तो फिक्र तो सभी को हो गई कि भाई जाहिर सी बात है कि उनसे किन लोगों के संपर्क हुए और बहुत सारी चैलेंज ऐसी स्थिति थी। ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि 10 नंबर, 11 नंबर और 3 नंबर वार्ड वो आपस में एक दूसरे को जोड़ते हैं। 800-900 लोगों की जांच करा दिए, तो उससे हमने फाउंड हुआ, समझ लीजिए कि कोरोना जो पेशेंट थे प्राइमरी स्तर पर या जिस स्तर पर भी हों, वो निकल के सामने आया और उसके बाद अभी लगातार 10 दिनों से वहाँ कोई पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आई। श्रोताओं, छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में डॉक्टर्स, नर्सेज, सफाई कर्मी और सुरक्षा कर्मियों का विशेष योगदान है, जिसे सराहना मिलनी ही चाहिए। इस तेज चिलचिलाती धूप में सुनसान पड़ी सड़कों पर लोगों को समझाइश देकर उन्हें घरों में सुरक्षित पहुंचाने वाले पुलिस कर्मियों का अपना भी परिवार है और इसके प्रति भी उनकी कर्तव्यपरायणता को हमें नहीं भूलना चाहिए। प्रदेश शासन ने इसी तथ्य के मद्देनजर इन पुलिस कर्मियों के संपूर्ण कोरोना जांच की व्यवस्था जिला स्तर पर की है। इस संबंध में हमने बात की जिला बिलासपुर आकाशवाणी संवाददाता रवि शुक्ला से। बिलासपुर में पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल सहित पूरे पुलिस महकमे का कोरोना टेस्ट शुरू किया गया। इस दौरान आम लोगों के सीधे संपर्क में आने वाले कर्मियों की जांच सबसे पहले की गई, जिसमें यातायात संभालने वाले, पेट्रोलिंग के काम पर तैनात पुलिस के लगभग 50 से ऊपर अधिकारी कर्मचारियों की जांच पहले दिन कराई गई। इसके साथ ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों का भी स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। पुलिस महानिरीक्षक दीपांशु काबरा एवं पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल की पहल पर बिलासागुड़ी में बिलासपुर के पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के कोरोना टेस्ट व स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। गौरतलब हो कि जिले में धारा 144 लागू है। इस वजह से पुलिस के अधिकारी कर्मचारी लॉकडाउन को प्रभावी तरीके से लागू कराने फील्ड में लगातार डटे हुए हैं और आम लोगों के सीधे संपर्क में है, जिसके कारण पुलिस कर्मियों को भी कोरोना संक्रमण का खतरा बना हुआ है। ऐसे में उन्हें संक्रमण मुक्त रहना आवश्यक है, तभी आम नागरिकों की बेहतर सुरक्षा की जा सकती है। इसी को देखते हुए फील्ड में काम कर रहे पुलिस अमले की कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है। श्रोताओं, घर में रहें, सुरक्षित रहें, इस मूल वाक्य को कार्य रूप में परिणत करने के लिए पुलिस प्रशासन को काफी मशक्कत भी करनी पड़ी है। कहीं समझाइश तो कहीं खाकी का रौब दिखाना पड़ा है, मगर उद्देश्य साफ है कि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकना है। इसके अलावा खाकी का एक मानवीय चेहरा भी विभिन्न जगहों पर देखने को मिला है, जहां पुलिस प्रशासन ने आगे बढ़ते हुए जन सामान्य को खाने पीने से लेकर अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई हैं, जिनसे जन सामान्य और पुलिस के बीच की दूरियों को काफी हद तक खत्म किया है। कुछ जगहों पर खाकी को सम्मानित भी किया गया है। इस संबंध में महासमुंद जिले में एक मिसाल सामने आई। जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद कुमार साहू। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी और पुलिस अहम भूमिका निभा रही है। लॉकडाउन का पालन कराने चौक चौराहे पर पुलिस दिन रात तैनात है। वहीं स्वास्थ्य कर्मी खुद के स्वास्थ्य का परवाह किए बिना ही स्वास्थ्य सेवाएं अनवरत दे रहे हैं। सफाई कर्मी भी स्वच्छता के लिए समर्पित हैं। इन कोरोना योद्धाओं के काम काज की सर्वत्र सराहना की जा रही है। महासमुंद जिले के सरईपाली में जब पुलिस, स्वास्थ्य कर्मी और सफाई कर्मियों ने जन जागरूकता रैली निकाली
तो नागरिक हाथों में फूल की थाली लेकर अपने घर के सामने निकल पड़े। कोरोना योद्धाओं पर पुष्प वर्षा करके उनका उत्साह बढ़ाया। वहीं महासमुंद जिले के बसना, साकरा, पिथौरा, बागबाहरा, तुमगांव, झलप और पटेवा में भी पुलिस के मार्च पास्ट के बीच लोगों ने फूल बरसाकर उनका धन्यवाद ज्ञापित किया। कहीं थाली बजाए गए और कहीं ताली बजाकर उत्साह बढ़ाया। कोरोना से जंग में दिन रात एक करके जुटे ये कोरोना योद्धा नागरिकों से मिल रहे इस सम्मान से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन दुगुने उत्साह के साथ कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर ने बताया कि नागरिकों के उत्साहवर्धन से जवानों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है और वे भूख प्यास को नजरअंदाज करके तपती दोपहरी में भी चौक चौराहे पर मुस्तैदी के साथ अपना फर्ज निभा रहे हैं, जिससे संपूर्ण तालाबंदी सफल हो सके और कोरोना के साथ जंग में मानवता की जीत सुनिश्चित हो। महासमुंद जिला मुख्यालय में बीते दिनों कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी सुनील कुमार जैन की अगुवाई में शहर की गलियों में करीब 10 किलोमीटर तक जवानों ने पैदल मार्च कर नागरिकों को घर में रहने और सुरक्षित स्वस्थ रहने की अपील की। इस दौरान शहर के नागरिकों ने पुष्प वर्षा करके हौसला बढ़ाया। शंखनाद और ताली थाली बजाकर भी कोरोना से जंग जीतने में हर कदम पर साथ होने का भरोसा प्रशासन को दिलाया। महासमुंद जिले में अब तक एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं मिला है। श्रोताओं, आज मजदूर दिवस है, जिसके लिए सभी मेहनतकशों को याद किया जाता है। हमारे प्रदेश के लिए ये समाचार बेहद खुशी और गर्व का है कि मनरेगा के तहत रोजगार देने में हमारा प्रदेश छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्तर पर अव्वल राज्यों में शामिल हो गया है। कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन में भी छत्तीसगढ़ में मनरेगा के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्य सतत जारी है, जिससे यहाँ के श्रमिक वर्ग को विशेष राहत मिली है। प्रदेश के राजनांदगांव, महासमुंद और जांजगीर चांपा जिला मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में आगे है। आकाशवाणी समाचार ने बात की जांजगीर चांपा जिले के रोजगार सहायकों और कुछ हितग्राहियों से। मेरा नाम जसवंत सिंह, ग्राम रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत अमरताल, जनपद पंचायत अकलतरा, जिला जांजगीर चांपा। ग्राम पंचायत अमरताल में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत टरही बांध गहरीकरण का कार्य कराया जा रहा है। इस कार्य में ग्रामीण मजदूर कार्य कर रहे हैं और इस लॉकडाउन की स्थिति में पंजीकृत मजदूरों को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है एवं आगे मनरेगा योजना अंतर्गत कार्य कराया जाएगा। इस लॉकडाउन में ग्रामीण मजदूरों को रोजगार के साथ साथ संबंधित मजदूरी राशि उनके बैंक खाते में प्राप्त होने से उनकी जीविका के साधन में सहयोग प्राप्त हुआ है। ये हैं चित्रावती, रोजगार सहायक। मनरेगा अंतर्गत स्वीकृत लौलहा तालाब गहरीकरण कार्य प्रारंभ होने के साथ ही भारत लॉकडाउन की स्थिति में था, लेकिन रोजगार सहायक द्वारा गांव के मजदूरों की स्थिति को देखते हुए मजदूरों को लॉकडाउन के नियमों का पालन कराते हुए मजदूरों को मास्क पहने हुए कार्य करने तथा कार्यस्थल पर ही डेटॉल, साबुन व साफ टॉवेल की व्यवस्था के साथ ही 1 से 2 मीटर की दूरी में रहकर मजदूरों से काम करवाया गया। साथ साथ स्वच्छता के निर्देशों का पालन करने हेतु प्रेरित किया गया। 230 मजदूरों द्वारा 4438 दिनों की मानव दिवस में कार्य को पूर्ण किया गया। मजदूरों को जल्दी ही खाते द्वारा भुगतान भी सही समय पर हो गया। मजदूर बड़े ही उत्साह से नियमों का पालन करते हुए मनरेगा के कार्यों को पूर्ण किया, जिसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूं कि बड़ी कठिन समय में भी उन्होंने मजदूरों को नियमों में रहकर काम करने का निर्देश जारी किया, साथ ही जल्दी भुगतान भी। मेरा नाम चाणक्य कुर्रे, जॉब कार्ड क्रमांक 354, ग्राम पंचायत अमरताल, जनपद पंचायत अकलतरा, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ, जो कि मैं मनरेगा योजना के तहत टरही बांध गहरीकरण के कार्य में 3 सप्ताह कार्य किया हूँ, जिसकी मजदूरी राशि मुझे प्राप्त हो गई है। इस लॉकडाउन में मुझे ग्राम पंचायत में रोजगार प्राप्त हो जाने से मेरे आर्थिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल रहा है। मोर नाम आशीष सिंह डहरिया है। मेरा जॉब कार्ड 492 है,
जो मैं ग्राम पंचायत अमरताल जनपद पंचायत अकलतरा जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ, जो कि मैं मनरेगा योजना के तहत टरही बांध गहरीकरण के कार्य में 5 सप्ताह कार्य किया हूँ, जिसकी मजदूरी मुझे प्राप्त हो गई है। इस लॉकडाउन में मेरा ग्राम पंचायत में रोजगार प्राप्त हो जाने से मेरा आर्थिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। श्रोताओं, हमारे प्रदेश का लोक संगीत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न सिर्फ अपनी पहचान बनाने में सफल रहा है, बल्कि सराहा और सम्मानित भी किया गया है और इसके लिए हमें गर्व होना चाहिए। संगीत की इस साधना में हमारे प्रदेश के नामचीन कलाकार सतत प्रयत्नशील हैं। इन्हीं नामों में एक नाम है प्रदेश के आदिवासी बहुल जिला सरगुजा के संजय सुरीला का। संजय जी, आप छत्तीसगढ़ के जाने माने लोक गायक हरो, तो हमन चाहतन कि ये पूरा देश में लॉकडाउन चलत है कोरोना ल लेके, तो हमार प्रदेश के श्रोता मन बर एक ठन संदेश आप अपन शैली में देते हो। मैम, संदेश तो ये है कि हमार छत्तीसगढ़ जो है पूरा देश में कोरोना के प्रकोप छाए है और छत्तीसगढ़ भी उमा कोई अभिन्न नहीं है, वहू ला थोड़ा मोड़ा होकर छिटाए है जी। तो बात यह है कि हमारे छत्तीसगढ़ की आज जो कम है, एक वजह है कि भाई हमारे डॉक्टर मन, सुरक्षा कर्मी मन, सफाई कर्मी मन विशेष रूप से ध्यान देते हैं और यहाँ तक कि हमार जो रवैया है छत्तीसगढ़ के बहुत ही साधारण रूप से, समझदारी रूप से अपन घर में लॉकडाउन है जी, थोड़ा सा कम है, बाकी और लॉकडाउन के नियम ला पालन करे, घर में रहे और दूर रहे। एक स्थिति कोरोना के प्रकोप और फैली ने कर कड़ी है टूटी, तो हम जल्दी निजात पा लेवो और स्वतंत्र होके फिर से वही स्वच्छ हवा में घूमबो फिरबो, वही खुशी आई तो अच्छा लगे। हमर छत्तीसगढ़ के राजला कोरोना का करी जी, कोरोना का करी। हमर छत्तीसगढ़ के राजला कोरोना का करी जी, कोरोना का करी। सावधानी लानबो बचबो औ बचाबो, सावधानी लानबो बचबो औ बचाबो, तबे तो कोरोना महामारी हमारी। हमर छत्तीसगढ़ के राजला कोरोना का करी जी, कोरोना का करी। दूरे रहबो और घरे रहबो, लॉकडाउन नियम ला जुलूम मिल के सहबो, घरे रहबो और दूरे रहबो, लॉकडाउन नियम ला जुलूम मिल के सहबो। दुख जाही आही एक दिन सुख के घड़ी, हमर छत्तीसगढ़ के राजला कोरोना का करी जी, कोरोना का करी। श्रोताओं, कार्यक्रम की आज की इस कड़ी से चलते चलते बस यही कहना चाहेंगे कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का दूसरा चरण समाप्ति पर है, जिसमें हमने शासन प्रशासन के सभी निर्देशों का पालन करते हुए छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में काफी हद तक सफलता पाई है। आने वाले समय में देश को हमारे और सहयोग की आवश्यकता होगी, तो हमें इसके लिए भी सहर्ष तैयार रहना है। बहरहाल इस बारे में समय ही बताएगा हमें क्या करना है। आप बस घरों में रहें, सुरक्षित रहें और सुनते रहें आकाशवाणी। श्रोताओं, समाचारों के अलावा हमारे समसामयिक कार्यक्रमों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ AIR न्यूज से भी आप रेडियो के अलावा मोबाइल से भी जुड़ सकते हैं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मंगलवार 5 मई सुबह 10:30 पर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।